हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू सीरीज़ लेके। ये सीरीज़ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इस सीरीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप लोगों को भी ये ज़रूर पसंद आएगी। चलो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम शेन को देखते हैं। शेन और जियाओक्यू दोनों एक गुफा में गए हुए थे। जियाओक्यू शेन से कहती है, मेरे फादर और अंकल यान इस गुफा में आए हुए थे। शेन कहता है, ये गुफा किसी पर्सनली कल्टीवेशन करने के लिए ही बनाया गया है। यहाँ डिफरेंट स्पिरिचुअल पावर महसूस हो रही है मुझे। वो बियर किसी ट्रेजर की ही रक्षा कर रहा होगा। चलो देखते हैं। शेन आगे आते हुए सोचता है, जो मैंने स्पिरिचुअल पावर फील की थी वो अचानक से गायब हो गई और हमें दिखाया जाता है कि कोई शेन पर नज़र रख रहा था। शेन को पता चल जाता है और वहाँ पे बहुत सारे क्रिस्टल डाल देता है। जियाओक्यू शेन को बुलाती है। शेन उसके पास जाता है। जियाओक्यू शेन को बताती है वो बियर इसी की रक्षा कर रहा था। शेन उसे अपने आई से देखता है और कहता है, ये तो वाटर को भी भाप बना दिया है। जियाओक्यू कहती है, ये तो रेड फायर का सोर्स है, जो भी इसे टच करता है वो राख बन जाता है तुरंत। और शेन उस पेड़ की जड़ को निकाल लेता है। शेन जियाओक्यू से पूछता है, क्या तुम्हें ये चाहिए? और तभी उस जड़ की रेड फायर शेन की बॉडी में फैलने लगती है। ये देखकर जियाओक्यू बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन शेन की निर्वाया फायर शेन को प्रोटेक्ट कर लेती है और उस जड़ को प्योर कर देती है। ये देखकर तो जियाओक्यू भी हैरान हो जाती है और शेन से पूछती है, तुम ठीक हो और तुम्हारे अंदर कौन सी फायर आ रही थी? शेन कहता है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और शेन उस जड़ को जियाओक्यू को देने लगता है और कहता है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है, ये तुम्हारे लिए ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगा। और वैसे भी हम फॉरबिडन लैंड में हैं और तुम्हारा यहाँ ब्रेक थ्रू बहुत जल्दी हो सकता है। मैंने इसकी किलिंग फायर को ख़त्म कर दिया है, अब तुम इससे कोई खतरा नहीं है। जियाओक्यू उस जड़ को ले लेती है और तभी शेन की वेपन स्पिरिट बाहर आते हुए कहती है, शेन बहुत अच्छा है, ये सबकी मदद करता है, ये एक अच्छा बच्चा है। शेन कहता है, तुम फालतू की बात मत करो, तुम फिर से रिवाइव हो गए। जियाओक्यू कहती है, ये कौन है? शेन बताता है, ये मेरी स्पिरिट है, डिनकुन। जियाओक्यू कहती है, मुझे लगा कि ये एक इल्यूशन है, क्या ये रियल में है? और डिंकुन को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन डिंकुन वहाँ से भाग जाती है और कहती है, मुझे टच करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी रिवाइव हुई हूँ, मैं अभी बहुत ज़्यादा नाजुक हूँ। जियाओक्यू कहती है, तुम कितनी सुंदर हो। यह सुनकर शेन कहता है, पहले देखो तो उसका मालिक कौन है, उसकी वजह से वो इतनी सुंदर है। और शेन उससे कल्टीवेशन करने के लिए कहता है। शेन उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पिता ने कल्टीवेशन करना नहीं सिखाया है? तुम कितनी कमज़ोर हो। जियाओक्यू कहती है, मेरे फादर ने कभी भी मुझे किसी काम में ज़बरदस्ती फोर्स नहीं किया है। अंकल इंग ने बचपन से हर काम में मेरी मदद की है और मेरी देखभाल की है। मुझे नहीं लगता था कि मुझे कभी पावर की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं सोचती हूँ काश मैंने अपनी पावर पहले ही बढ़ा ली होती। डिंगुन कहती है, कोई भी अब इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता है, क्या हुआ, तुम्हारे पास ये जड़ है। ये सब सुनकर जियाओक्यू कहती है, मैं कर लूँगी, तुम बस इंतज़ार करो, और कल्टीवेशन करने बैठ जाती है। शेन कहता है, ये काफ़ी ज़िद्दी है और डिंगुन को छेड़ता है। डिंगुन कहती है, मुझे दर्द हो रहा है। शेन कहता है, ये रेड फायर बहुत ही कम लोग इसका शांत कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। और एक फर्नेस निकालता है और एक पिल रिफाइन करने लगता है। डिंकुन कहती है, मास्टर कहीं आप लिटिल फॉक्स के लिए ये रिफाइनिंग तो नहीं कर रहे हैं? और उसे बताने लगती है कि ये कैसे करते हैं। शेन कहता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उससे वो अपना ब्रेक थ्रू कर सकती है और मुझे उसको बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो अपनी रक्षा खुद कर सकती है। और मैं उसको उसके फादर से भी मिला सकता हूँ। और उसके फादर उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। टिंकुन कहती है, शायद उसके फादर उससे मिलकर शायद आपको अपना दामाद बना लें। शेन कहता है, हाँ ये तो अच्छा हो सकता है। ये सुनकर डिंकुन कहती है, मुझे पता था कि तुम्हारे कोई भी नेक इरादे नहीं है। शेन कहता है, डिंकुन क्या तुम्हें जलन हो रही है? डिंकुन कहती है, मुझे क्यों जलन होगी, मैं तो एक स्पिरिट हूँ, मैं एक स्पिरिट हूँ, मुझे कोई भी लिंग नहीं है, ना ही मैं गर्ल हूँ ना ही बॉय, मुझे क्यों जलन होगी। और तभी जियाओक्यू उस पावर को संभाल नहीं पाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। डिंगुन कहती है, ये उस पावर को संभाल नहीं पा रही है। शेन भी उस पिल को रिफाइन कर लेता है और जियाओक्यू को पावर स्टोर करने में मदद करता है और फिर उसको उस पिल को देता है। शेन कहता है, तुम इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू क्यों करने चाहते हो? जियाओक्यू कहती है,
मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझ पे हंसो, और उस पिल को ले लेती है और उस पिल से उसकी पावर को स्टोर हो जाती है। शेन कहता है अब तुम सही से करो। जियाओक्यू फिर से कल्टीवेशन करने बैठ जाती है। लिनकुन कहती है लिटिल फॉक्स काफ़ी घमंडी है, एक संत की बेटी होने के सारे गुण हैं, ये आगे चलकर बहुत ही पावरफुल बनेगी। शेन कहता है अगर 5 कॉन्टिनेंट और दूसरी दुनिया में के बीच लड़ाई हुई तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लिटिल फॉक्स एक ऐसी ताकत है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और तभी जियाओक्यू ब्रेक थ्रू कर लेती है। ये देखकर तो लिनकुन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। शेन कहता है ये मेरी उम्मीद से ज़्यादा काम कर रही है। लिनकुन उसको देखकर कहता है लिटिल फॉक्स कितनी सुंदर हो गई है। जियाओक्यू सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। जियाओक्यू कहती है मैं अब ब्रेक थ्रू कर ली हूँ, अब मैं वाइट सैंड पे पहुँच गई हूँ। लिनकुन को कोई चीज़ सेंस होती है और वो शेन को बताने जाती है। शेन जियाओक्यू की तरफ पास बढ़ने लगता है। जियाओक्यू सोचती है ये यहाँ क्यों आ रहा है, क्या इसीलिए क्योंकि मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। और शेन उसके पास आ जाता है और उसके गाल पे हाथ रखता है और तभी शेन उसके गले को पकड़ के उठा देता है और शेन की आँख ब्लू कलर की हो जाती है। जियाओक्यू कहती है शेन तुम क्या कर रहे हो। लिनकुन सोचती है मास्टर को क्या हुआ, और तभी वहाँ पे एक लेडी आ जाती है। वो कहती है लोमड़ी तुमने अच्छा काम किया, तुम सब लोग यहाँ आ गए और तुम मेरी जड़ को ही यूज़ कर रही हो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। और लिनकुन वहाँ से भाग जाती है। जियाओक्यू शेन को होश में लाने की कोशिश करती है। जियाओक्यू पूछती है तुमने ये सब क्यों किया। ब्लू कहती है क्या करोगी जान के जब तुम मरने वाली हो, और शेन को जियाओक्यू को मारने के लिए कह देती है। शेन भी अपनी स्वॉर्ड निकाल के जियाओक्यू पर अटैक करने वाला ही होता है और तभी शेन ब्लू पर अटैक कर देता है। ब्लू पीछे हो जाती है और शेन जहाँ पे क्रिस्टल फेंका हुआ था वहाँ पे जाके गिरती है और वहाँ पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। ब्लू कहती है तुमने मेरे पावर को नेलीफाई कैसे किया। शेन कहता है तुम्हारे पावर ने सिर्फ मुझे वश में करने की कोशिश की थी, तुम्हें क्या लगा कि मैं बहुत ज़्यादा आसानी से वश में आ जाऊँगा, उससे मुझे कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा था। ये सुनकर जियाओक्यू शेन को मारने लगती है और कहती है जब तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ था तो तुमने मेरे गले को इतने ज़ोर से क्यों दबाया, अभी तक तो मैं मरने वाली थी। शेन कहता है मैं बस नाटक कर रहा था इसको बाहर निकालने के लिए। लिनकुन भी बाहर आ जाती है और कहती है मेरा नाटक कैसा था, उसे लगा कि आप उसके वश में हैं। शेन कहता है तुम काफ़ी होशियार हो। ब्लू कहती है क्या सच में आपको मुझे देखकर ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझ जैसी खूबसूरत महिला पर कैसे अटैक कर सकते हैं। शेन कहता है खूबसूरती मुझे क्यों नहीं दिख रही है। ये सुनकर ब्लू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और शेन को गाली देने लगती है और तभी उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो एक बर्ड के रूप में बन जाती है। और यहीं हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।